नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण आज सुबह 7:40 पर शुरू हुआ, जिसमें 40 विशेषज्ञों की टीम ने हिस्सा लिया। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। दोपहर के भोजन के बाद सर्वेक्षण फिर से शुरू हुआ। ये सर्वेक्षण लंबे समय तक जारी रहेगा। जैसे सोच रहे हैं यह सर्वे घंटे 2 घंटे 2 दिन की नहीं है। पहले दिमाग में मेकअप कर लीजिए। यह सर्वे लॉन्ग टाइम तक चलेगा। आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए। सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है। बिना बाधा के एक एक बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रहे हैं। 40 की संख्या है, 4-5 खंडों में है और आराम से कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोगों को आप छेड़छाड़ ज्यादा नहीं कर सकते। वो आराम से कर रहे हैं, मशीनरी तकनीकी है उनके पास कर रहे हैं। अभी लंच ले लीजिए है 2 घंटे के लिए। और हाँ, आज मुकदमे में तारीख भी है, इसलिए वहाँ पेशी में जाना आवश्यक है। और आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए। ये साधारण सर्वे जैसा नहीं है, जैसा मुझे प्रतीत होता है, जैसा उन्होंने बताया। लंबी टाइम लगेगी। अब वो कितने मेहनत कर रहे हैं इसका एहसास उन्हीं लोगों पर है। अयोध्या का सर्वे मैंने देखा नहीं, सुना हूँ। और यहाँ का सर्वे मैं देख रहा हूँ। एक एक बिंदुओं पर बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। यदि एक बिंदु उनको दिखाई दे रहा है लेख क्या है, उस पर फोटो खींचना। वहीं कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के योगदान पर बात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में कुपवाड़ा की अहम भूमिका रही है। कुपवाड़ा अमन और विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ इंडोर स्टेडियम बना है और इसका लाभ युवाओं को मिलेगा। लोकतंत्र को मजबूत करने में भी कुपवाड़ा की बड़ी अहम भूमिका रही है और कुपवाड़ा अमन और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा देने का काम कुपवाड़ा कर रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की आवाम भी कर रही है। आज एक 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बना है यहाँ के नौजवानों के लिए। मैं समझता हूँ जो हमारे प्रशासन की प्रतिबद्धता है, हर दिन खेल सबके लिए खेल, उसमें इसका अहम योगदान होगा। आसपास के युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का इसके कारण पर्याप्त अवसर मिलेगा। बॉर्डर टूरिज्म का काफी ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया गया था, ध्यान दिया जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में चल रहे गतिरोध को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद जब इनकी जग हंसाई शुरू हो गई कि दिल्ली बिल पर सब आए पर तर्क नहीं था, ना कोई अपनी बात ढंग से रख पाया। अब तक जो विपक्ष ने देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। विपक्ष भाग रहा है क्योंकि तर्क है, तथ्य नहीं। भ्रमित पक्ष के सुरताल अलग हुए हैं और संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद देश के सामने जब इनकी जग हंसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर तो सब आए, लेकिन ना तर्क था, ना कोई अपनी बात ढंग से रख पाया। और ये साफ दिखा कि अब तक जो विपक्ष ने किया है वो केवल देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। चर्चा तो मणिपुर पर पहले दिन से ही होनी तय थी। विपक्ष भाग क्यों रहा है? क्योंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। और दूसरा, दिल्ली के बिल पर भी जिस तरह से विपक्ष धराशायी हुआ है वो साफ दिखा कि अब इनको चेहरा दिखाने की जगह पक्ष के सुर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 में पहली बार महिलाओं के नेतृत्व वाले एजेंडे पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय अध्यक्षता ने लैंगिक न्याय को विश्व नेताओं के मुख्य पटल पर ला दिया है। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती हूं कि महिलाओं को बातचीत के दायरे से बाहर नहीं रखा जाए। आज हम भारतीय गर्व से कह सकते हैं कि G20 वार्ता के इतिहास में पहली बार महिलाओं के नेतृत्व वाला एजेंडा बातचीत के केंद्र में रहा। The Indian presidency of G20 has brought gender justice to the main table of world leaders. I would be amiss if I do not begin with expressing profusely my gratitude to the Prime Minister of India for ensuring that women are not reduced to the sidelines of conversation. Today, we proudly as Indians say that in the history of G20, discourse, dialogue, deliberation,
for the first time, women-led agenda has been central to conversations. I'm extremely proud that my colleagues in G20 Empower have contributed to many of firsts on behalf of India to the G20 universe. In this conference, we have been joined by 138 international delegates. वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को राशि हस्तांतरित की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि आज 112 लाभार्थियों को 10-10 हज़ार रुपए की पहली किस्त स्थानांतरित कर दी गई है। अब तक 18 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूंगा मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां ये पेमेंट करने में लगी है, ये सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापिस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत है। चाहे डिपॉजिट का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे आरबीआई हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही, हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ। जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। अलीगढ़ में मंदबुद्धि युवक का शव खून से लथपथ इलाके की गली के बाहर मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मंदबुद्धि के भाई के द्वारा युवक की शिनाख्त की गई। बताया जाएगा कि मंदबुद्धि युवक देर रात घर से गायब हो जाता था। देर रात भी युवक गायब हो गया, लेकिन बाद में सुबह महफूज नगर गली के बाहर खून से लथपथ अवस्था में युवक का शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आज प्रातः लगभग 7:30-8 बजे थाना रोरावर के गोश्त वाली गली में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी शिनाख्त आशू पुत्र अब्दुल अजीज के रूप में हुई है। परिजनों व मोहल्ले वाले द्वारा बताया गया कि आशू मंदबुद्धि था तथा किसी से रंजिश आदि नहीं थी। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे आवश्यक विधि। ये गोश्त वाली गली ढरान पर जो है बॉडी है, गली के अंदर रोरावर थाना है। ये व्यक्ति आशू नाम का बताया जा रहा है, नीबरी सद्दाम स्कूल वाली गली का है। थोड़ा कम दिमाग था ये, यहाँ मोहल्ले में ऐसे ही घूमता फिरता था। आज जानकारी हुई कि इसका मर्डर कर दिया है, या बॉडी मिली हुई है यहाँ पर। कहाँ पे मिली है बॉडी? गोश्त वाली गली ढलान पर गड्ढों में। पुलिस आ गई है मौके पर? हाँ, मौके पर थाना पुलिस आ चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे, मार के डाला क्या?
वहीं न्यूज जिले के मौजूदा हालात पर एसपी वरुण सिंघला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 55 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 141 गिरफ्तारियां हुई हैं। पूछताछ और जांच चल रही है, लगातार सुरागों पर काम किया जा रहा है। 19 लोगों को इस मामले में न्यायिक हिरासत में लिया गया था, बाकी रिमांड पर है। अभी हमने देखिए अभी तक हमारी कुल 55 एफआईआर हो चुकी हैं, 141 अरेस्ट हो चुके हैं और हमने जो अक्यूज्ड अरेस्ट किए थे उनके रिमांड हमारे चल रहे हैं, इंटेरोगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इन फुल स्ट्रेंथ और आगे जो लीड्स मिल रही है उस पर भी हमारी टीम्स लगातार काम कर रही है। सर कितने लोग रिमांड पे अभी हमने देखिए जो हमारे जुडिशियल कस्टडी में गए थे कल गए थे 19 गए थे और बाकी हमारे पास रिमांड पे हैं और उन सभी का पुलिस इंटेरोगेशन चल रहा है। अभी वहीं प्रतापगढ़ से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां घुईसर नाथ धाम दर्शन के श्रद्धालुओं को लेकर जा रही ऑटो पलट गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य लोगों का लालगंज ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से 2 मौकों नवंबर 2021 और मई 2022 पर स्थिति की निगरानी की। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में महत्वपूर्ण हिस्से की कटौती की और बीजेपी शासित राज्यों में तुरंत वैट कम कर दिया गया। We bought from wherever we could. We consume 5 million barrels of crude oil in a day. We used to buy from 27 sources earlier. Today we buy from 39 countries. Our daily, rush at the petrol pumps is 6 crore. People go to the petrol pump every day to fill up. At no stage during the crisis or today has anyone ever seriously talked. You might have a local issue in, in some area where some line has got disrupted. There was no shortage of energy anywhere. My oil companies give them full marks. Even when there were torrential rains in the northeast, they were able to supply gas cylinders by walking through water, by carrying the cylinders on their shoulders. How were we able to maintain affordability? Because the Prime Minister personally monitored the situation, and on 2 occasions, November 2021 and May 2022, he reduced the central excise. वहीं ताजमहल के पूर्वी गेट पर पर्यटक से पैसे लेने के बाद व्हील चेयर चालक और लपकी के बीच विवाद हो गया। लपका और व्हील चेयर चालक आपस में लात घूंसे चलाने लगे। ये देखकर वहां मौजूद पर्यटक दहशत में आ गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाहर ठेकेदार के लिए हाबिद नाम का युवक पर्यटकों को व्हील चेयर मुहैया कराने और व्हील चेयर को चलाकर पर्यटकों को घुमाने का काम करता था। यहाँ कमीशन लेकर पर्यटकों का कॉन्टैक्ट दिलाने वाले लोग भी संपर्क में रहते हैं। गुरुवार को हरिंद नाम के युवक ने हाविद से कुछ पर्यटकों से कांटेक्ट कराया था। इसके बाद उसने अपना कमीशन मांगा तो विवाद हो गया। देखते ही देखते हाविद और हरिंद्र में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। मैं व्हीलचेयर लेके आ रहा था, घुमा के आ रहा था, पूरी 4 व्हीलचेयर थी लगातार। क्यों मारा अब तक चार्टे मेरी एक पे गाड़ी बिल लगी थी, इसके 50 रुपए दे दे। अब आग किसका व्हीलचेयर लेगा जितने दिलवाया है। और जहाँ वहाँ का आया मेरे अंदर मुंह पे खून निकाल दिया तो मारा अभी खून निकला बहुत। अब इन्हें मारा ये बहुत। क्या करते हो? लाता मारी मैं व्हीलचेयर चला। फिरोजाबाद के थाना अराव पर तैनात उप निरीक्षक दिनेश कुमार मिश्रा की गोली लगने से दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर पुलिस लाइन परिसर में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अपर पुलिस महानिदेशक आगरा, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद, एडीएम फिरोजाबाद सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया और परिजनों को ढांढस बंधाया। बहुत ही दुखद घटना है। अभी उनके परिवार से भी मेरी बातचीत हुई है। सभी नेचुरली दुखी हैं, उनके
बच्चों से, उनकी वाइफ से। पूरा विभाग इस घटना को लेकर काफी दुखी भी है और स्तब्ध भी है। अभी सैनिक सम्मान के साथ उनकी यहाँ से विदाई की गई है और घटना के बारे में कई सारे पहलुओं पर जांच चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे और सही मुलजिम होगा तो जेल में होगा। बहुत ही दुखद घटना है। वहीं आगरा में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वे जन सूचना केंद्र की आड़ में नकली नोट छापते थे। पुलिस ने छापा मारकर उन्हें पकड़ा है। उनके पास से 17,700 रुपए की नकली नोट, कंप्यूटर स्कैनर और प्रिंटर भी बरामद किया है। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। एसीपी लोहा मंडी दीक्षित सिंह ने बताया कि शाहगंज पुलिस ने नकली नोट की सूचना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 18,700 रुपए नकदी नोट के तौर पर बरामद हुए हैं। आरोपी दीपेश, दीपक शर्मा और हेमंत तीनों एक ही मोहल्ले के काचीपुर में के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन्होंने पिछले दिनों आई फिल्म फर्जी को देखकर नोट छापने की योजना बनाई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से जो नोट बरामद किए हैं उन पर एक ही सीरियल नंबर था। ये लोगों को 10,000 के नकली नोट 5,000 रुपये में देते थे। कल थाना शाहगंज क्षेत्र में सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो नकली नोट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानदार ने शिकायत की। इस पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें दीपक, दीपेश और हेमंत 3 लड़के पकड़े गए। उन्होंने बताया कि एक जन सूचना केंद्र की आड़ में वो नोट छापने का काम करते थे। पुलिस ने जब छापा डाला जन सूचना केंद्र में तो वहाँ से 18,000 की नोटें बरामद हुई। 100 रुपये की नोटें थी जो वहाँ पे वो प्रिंटर से स्कैन करके निकलवाते थे। वहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और नोटें बरामद हुई हैं। आइडिया इनके पास कहाँ से आया, कुछ मालूम पड़ता है? इनका ये कहना था कि हमने एक कोई फर्जी नाम की मूवी देखी है, उससे प्रेरित होकर के हमने ये काम स्टार्ट किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरियाबंद जिले के नगर पंचायत फिंगेश्वर में राज्य विधायक अमितेश शुक्ल ने नए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से डॉक्टर तुरंत द्वार नाम से मोबाइल वैन चलाया जा रहा है, जिसमें आम लोगों को 41 तरह की सुविधाएं, टेस्ट और सभी बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूरे जिले में पहले एक ही मोबाइल वैन संचालित हो रही थी, लेकिन अब एक और वैन संचालित होने से आम लोगों को इसका अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेश भाई को कि उन्होंने अपना प्रेम इसने दिखाया। हम लोगों ने मांग करी थी सबने कि तो यहाँ पर अगर बैन हो जाए तो उससे गरीब को और अति गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 41 टेस्ट होते हैं इसमें जितने तरह के भी अगर जो है वो टेस्ट करा लेंगे तो जितनी भी बीमारियाँ जो सब पूरे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं उससे जो है वो नहीं होंगे, वो फायदा होगा। तो यहाँ से जो है राजिम से गरियाबंद तक और फिंगेश्वर से छुरा तक पूरी जो है लगातार ये वैनें 2 चलेंगी। अब 2 वैन होने से बहुत सुविधा हुई है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेश भाई को। वहीं भटिंडा के भक्ता भाई का इलाके में जैगुआर कार में चिट्टा नशा खरीदते 2 नौजवानों को नशा विरोधी कमेटी ने पकड़ लिया है, जिनके पास से नशा भी बरामद हुआ है। ये जैगुआर कार पिछले कई समय से चर्चा का विषय बनी हुई थी। गांव के लोगों की ओर से नशा विरोधी कमेटी बनाई गई थी और इस जगुआर कार की भी चर्चा की गई थी, जिसमें अक्सर ये लोग चिट्टा खरीदने के लिए गांव में आते थे और उसी कमेटी ने काम करते हुए इनको चिट्टे के साथ पकड़ा और दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों लड़के आखलिया गांव के बताए जा रहे हैं और गांव में नशा खरीदने आए थे। वहीं वरिष्ठ नेता सतीश यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के उस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू संगठनों के पास भी हथियार थे। सतीश यादव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को साथ लेकर दंगे के लिए लोग नहीं जाते हैं। दिल्ली में बैठकर बयान देना राव बंद करें। पक्ष नहीं मानता, मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ हम सब भारतीय हैं। और रही बात पक्षों के पास हथियार की, तो हमारे यहाँ से रेवाड़ी से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान गए थे। और मेरा एक बात का मानना है कि अपराधी की कोई जात और धर्म नहीं हुआ करता है।
कोई भी व्यक्ति अपराध करने के लिए अपने परिवार के साथ नहीं लेके जाएगा। और कोई अगर एक आधा %, मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी बात को भी कहूँ, अगर एक आधा % कोई था भी तो आप सभी लोगों को एक नजरिए से नहीं देख सकते। और ये माननीय सांसद की नैतिक जिम्मेवारी भी है और फर्ज भी है कि वो केवल दिल्ली में बैठ के बयान ना दें कि मैंने वहां फोन कर लिया, मैंने वहां फोन कर लिया। आपको 5 वर्ष से यहाँ से जनता ने सांसद बना रखा है। आप जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में आके वस्तुस्थिति का ज्ञान लीजिए कि वाकई में हुआ क्या था। आपको यहाँ किसी से टेलीफोन से किसी ने बता दिया और आपने उस पर बयान झाड़ दिया, उससे बात नहीं बनेगी। आज जरूरत है कि सभी समुदायों को साथ बैठा के शांति बहाल की जाए। और जो आप अपनी जिम्मेवारी निभाने से कहीं ना कहीं राविंदरजीत सिंह की मैं कहता हूं कि आपके पास अगर पहले इस तरह का इनपुट या बात थी तो आपने सरकार को आगाह क्यों नहीं किया। आप सरकार में सेंटर में मिनिस्टर हैं, आप इससे ज्यादा पावर हम क्या दें ये इलाका कि आप अपने लोगों को 6-7 घंटे वहां बंधक बने रहे, उसके बाद आप उनके जड़े पे नमक छिड़कने का काम ना करें। वहीं कानपुर देहात में शिक्षण संस्थानों के जर्जर भवनों को लेकर जिले का शिक्षा विभाग सख्त दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से जहां एक और सरकारी शिक्षण संस्थानों के जर्जर भवनों को चिन्हित कराकर उनके ध्वस्तीकरण का काम तेजी से कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर भी नकेल कसी जा रही है। यही नहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जिम्मेदार को सख्त हिदायत भी दी जा रही है और जर्जर भवनों का प्रयोग न करने के निर्देश सख्ती के साथ दिए गए हैं। देखिए, हमारे जनपद में एक इस तरीके से सूचना आ रही है कि कई सारे अभी विद्यालय जो हैं जो जर्जर घोषित हुए हैं और उनकी नीलामी की कार्रवाई चल रही है, और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो तकनीकी परीक्षण उनका नहीं हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश के समय वहाँ सीलन आ रही है। मेरे द्वारा सख्त निर्देश सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं और साथ ही साथ जो भी स्कूल के संबंधित अध्यापक हैं उनको दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी ऐसा कमरा है या विद्यालय पूरा अगर जर्जर आपको लग रहा है, वहाँ पर बच्चों का किसी भी तरीके से कोई उनकी पढ़ाई नहीं कराई जाए। और ये मेरी कहीं ना कहीं एक निर्देश सभी के लिए रहेंगे जो मेरे मान्यता प्राप्त विद्यालय भी हैं, एडेड विद्यालय हैं और मेरे जो बेसिक स्कूल के विद्यालय हैं, कि आप सभी जो प्रधान अध्यापक हैं, आप सभी लोग ये सुनिश्चित करिए कि कोई भी इस तरीके से बच्चा ऐसे कमरे में नहीं बैठेगा जो कहीं बुलंदशहर में अंसारी रोड बाजार स्थित क्वालिटी कैफेटेरिया में भयंकर आग लग गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंसारी रोड क्वालिटी कैफेटेरिया में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। रात्रि मुझे 2:45 बजे फोन आया कि ऐसे के यहाँ क्वालिटी कैफेटेरिया में आग लग रही है, हो सकता है आपकी शॉप में भी आग लग रही है। तो मैंने जल्दी से डैडी को उठाया और डैडी को साथ लेके यहाँ आया। आने के बाद देखता हूँ तो यहाँ बहुत तेज़ सी लपटें उठ रही हैं। फिर यहाँ आने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, उन्होंने बड़ी मशक्क़त के बाद अंदर पानी नहीं जा पा रहा था, उन्होंने कहा शटर तोड़ना पड़ेगा। शटर तोड़ा। शटर तोड़ने के बाद वो आलम था यहाँ का कि इतनी तेज़ लपटें जैसे होलिका दहन की होती हैं। करीब 2-2:15 बजे करीब सूचना मिली कि अंसारी रोड पर कई दुकानों में भीषण आग की शिकायत है, जिससे कि यहाँ पर पिछले अब जैसे हम 5 बज रहे हैं, आग अभी तक भी कंट्रोल नहीं हुई है, लेकिन पुलिसकर्मी जो है पूरा मेहनत पे जुटे हुए हैं इस आग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये रात को करीबन 2:40 पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे आग लग गई है। सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत स्थानीय पुलिस की टीम दमकल विभाग, मजिस्ट्रेट सर्विस को पहुंच गए। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, घंटों के अथक प्रयास के बाद इस आग को पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं